को दिया है हमें लौटाना है। समाज का ऋण भी है, माता पिता का ऋण भी है, देवताओं का ऋण भी है और ऋषि ऋण भी है। अगर एक भी कर्जा है तो कर्जदार आपको छोड़ेगा नहीं, आप मुक्त नहीं हो सकते। एक हमारे भगवान राम थे जिन्होंने सारे कर्जे उतारे, एक भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने सारे कर्जे उतारे। हमारे ऊपर कोई न कोई कर्ज चढ़ा रहता है, इसलिए इस मानव तन को प्राप्त करके ये चार ऋण उतारना जीव का परम कर्तव्य है। ये उतारना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में उतारो चाहे अगले जन्म में उतारो। तो क्यों ना इसी जन्म में 7 जन्मों का हिसाब बराबर कर दिया जाए। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे सनातन के मंत्रों में वो सामर्थ्य है कि 7 जन्मों के इकट्ठे पाप इस जन्म में नष्ट हो जाते हैं, केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करने मात्र से। जब हम प्रयाग जाते हैं या जाने का सोचते हैं या चल पड़ते हैं, कुंभ की बात नहीं कह रहे, ऐसे भी तीर्थराज कहीं गए नहीं, तो आपका पाप हाय हाय करता है, तड़पता है, अब तो मैं बचूंगा नहीं क्योंकि ये प्रयाग जा रहा है, अब मैं नहीं बचने वाला। तो कहां बैठ जाते हैं वो? पूरे शरीर का पाप सिर में बैठ जाता है, हाय हाय करते, हाथ पांव सब मारता है वो, और सिर में बैठ जाता है। और सिर में बैठा हुआ पाप लेकर हम प्रयाग में जब जाते हैं ना, तो कहते अगर प्रयाग में जाकर किसी ने बाल उतरवा लिए तो सारा पाप वही समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले सनातन की संस्कृति थी कि जब ब्राह्मण लोग जाते थे ना, तो प्रयाग में बाल जरूर उतरवाते थे। अगर कोई बाल भी न उतरवा पाए तो बाल बन जाए और उनकी गोद में साष्टांग प्रणाम करे और उस बालों में थोड़ा खेले। अगर फैशन के कारण कि इतने अच्छे बाल दोबारा कहां से मिलेंगे, ऐसा भी तो होता है। हम मन की सुंदरता पे ध्यान नहीं देते, तन की